Okay. So hello everyone, welcoming you to our classes. Okay. So I am your Riya ma'am, your English educator. Let's begin with the topic that is tenses. ठीक है? Tenses means tension. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है मैम टेंसेस नहीं आते हैं, बहुत इजी है. आज मैं आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो okay. Tenses denote the time of action. They show when the work is done. वो बताता है जब हमने जो काम कर लिया है. कब किया था? कल किया था. फॉर एग्जाम्पल मैंने कल पिज्जा खाया था तो क्या हो गया? yesterday. ठीक है, आज खाया तो हम यूज करेंगे today. ठीक है, tomorrow जब मैं कल खाऊंगी. Got it? चलो. Okay. Now tenses are divided into three categories. Okay. Tenses, tension means tenses. आज इस टेंशन को खत्म करते हैं. ठीक है, चलो. टेंसेस मीन्स टेंशन. अब इसका एक शॉर्टकट और है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो हैं ये दादाजी हैं हमारे, है ना. नाउ दादाजी के हैं 3 बच्चे. फर्स्ट इज प्रेजेंट, पास्ट and future. Okay, tenses are basically divided into 3 categories: past, present and future. Future जो काम कल होने वाला है. Past जो काम ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, मैं बच्चा था, past. Present आज के लिए, टुडे. पास्ट येस्टरडे जो ऑलरेडी हो चुका है, बीत गया है, जो समय था वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है. और ये फ्यूचर कल होगा, टुमारो. ठीक है, ओके. नाउ हियर आर सम रूल्स. बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. ठीक है, मैंने सब रूल्स के साथ में आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल भी दिए हैं. ओके, सो सिंपल प्रेजेंट. अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले प्रेजेंट की. प्रेजेंट क्यों? क्योंकि सबसे पहले बच्चे को आज का समझ में आएगा तो वो पास्ट और फ्यूचर आराम से समझ सकता है. ठीक है, चलो. सिंपल प्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस. वो चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं डेली ऑफिस आती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो डेली ऑफिस आ रही हूँ ना. सो ये हो गया मेरा वर्क डन ऑन डेली बेसिस. हम डेली खाना खाते हैं, सब खाते हैं खाना, तो हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा प्रेजेंट में ही रहेगा. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद एसेटिव रूल. एसेटिव रूल में सबसे पहले है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES और लास्ट में ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि दादाजी हैं, दादाजी के मैंने आपको बताया 3 बच्चे हो गए. ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. नाउ उनकी 3 डॉटर्स भी हैं. कौन कौन? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऐसे समझ लो इसको, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये कंपलसरी है, ये हमारी सब में ही यूज होगी. ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो सकती है बस. ठीक है, वर्ब जरूर ऐड होगा. चलो, सब्जेक्ट. नाउ एसेटिव रूल है, सिंपल प्रेजेंट की बात करें, शी यहाँ पे मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट. राइट्स अ लेटर. ठीक है, राइट्स, एस यहाँ पे ऐड हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी राइट, एस मैंने इसमें ऐड करा तो हो गया राइट्स. तो शी राइट्स अ लेटर. लेटर इज माय ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वर्ब. वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई मैंने? राइट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस मैंने ऐड कर दिया. तो एसेटिव रूल हमारा जो बना दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. तो शी राइट्स अ लेटर. नेगेटिव रूल. अब जब भी हम नेगेटिव की बात करेंगे इसका मतलब यहाँ पे आंख बंद करके हमें नॉट को यूज करना है. सेम ऊपर से ही आएगा, एज इट इज आप लिख दीजिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, शी. यहाँ पे नेगेटिव रूल में हम लिखेंगे डज नॉट.
ठीक है, डस की जगह पे डस के साथ में ऐड कर देंगे नॉट, क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है इसीलिए। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES ऑब्जेक्ट। She does not write a letter. इंटेरोगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव का मतलब है लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जरूर आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज आगे, सब्जेक्ट पीछे, ठीक है। इंटेरोगेटिव रूल में सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाता है, डज हमारा आगे आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। डज शी राइट अ लेटर, डज शी सब्जेक्ट, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। यहाँ पे राइट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डज शी राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव, डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। डज शी नॉट राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो काम जो लगातार चल रहा है, कंटिन्यू वो काम अभी तक हो रहा है। So it is used to express an action taking place at the time of speaking. She is writing a letter. She is a subject. ठीक है, इसमें जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम तीन चीजें यूज करते हैं, is, am, are, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, is, am, are प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस है तो हम लगाएंगे ING, वर्ब के साथ ING लग गया और ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर, तो लेटर हो गया। तो शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है, अभी लिख रही है, कंटिन्यू कर रही है, उसका ना तो खत्म हुआ है ना खत्म होने वाला है, तो अभी क्या हो गया, शी इज जस्ट राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट के साथ में वापस से इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख रही है, तो शी क्या हो गया यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट, इज मेरा हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए मैंने नॉट यूज किया है, राइटिंग क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING अप्लाई होगा और अ लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव रूल, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट। इज शी राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज, इसका इज, शी का शी, यहाँ पे हमने नेगेटिव नहीं लगाया था, ठीक है, यहाँ पे अब हमने यूज कर लिया है नेगेटिव। शी, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब चीज परफेक्टली डन है, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। ऐसा कोई काम जो कल शुरू हुआ था और आज आकर खत्म हुआ है, द वर्क विच इज ऑलरेडी डन इन द पास्ट बट इट इज स्टिल कंटिन्यूड, ओके, बट आज जाके वो काम खत्म हो चुका है। सो एसेटिव रूल इसका क्या बनेगा, आप देखो परफेक्ट होगा, हमेशा याद रखना परफेक्ट चीज यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव यूज होगा, ठीक है, हैज और हैव यहां पर यूज होगा। एसेटिव रूल क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी बच्चा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैज रिटन अ लेटर, पहले लिख रही थी तो हमने लिखा ना शी इज राइटिंग अ लेटर, क्यों, क्योंकि वो लिख रही थी। नाउ शी हैज कंप्लीटेड द लेटर, अब उसका लेटर कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, शी हैज रिटन अ लेटर। तो रिटन क्या था हमारा, राइट, राइट, और अब क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, रिटन अ लेटर। नेगेटिव रूल, शी हैज नॉट, नॉट लग जाएगा, सेम रहेगा, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। यहां पर जब अपन रूल चेंज करेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट हैज, हैव
प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा बस, बाकी सेम रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या याद करना है? सब्जेक्ट सबसे आगे आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो हैज और हैव यूज करना है। आंख बंद करके सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हैज और हैव लगा दिया, प्लस कौन सी फॉर्म लगेगी? प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। हैज शी रिटन अ लेटर, इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल, हैज हैव आगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज शी नॉट रिटन अ लेटर? ओके, लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले था सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Okay, now this tense shows the action which is started in the past and still continuing. वो चीज जो खत्म नहीं हुई है। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा? वो चीज जो ऑलरेडी खत्म हो गई है। लेटर मैं लिख रही थी, अब मेरा लेटर फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? वो चीज, कौन सी चीज? मेरा कोई एक्शन था जो कि मैंने पास्ट में स्टार्ट किया है बट अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू है, फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एसर्टिव रूल इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब अभी तक काम चल रहा है तो मैं यहां पे क्या बोलूंगी? बीन, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Got it? Okay. She has been writing a letter. She has के साथ क्या लगा दिया? Been. She has been writing. क्यों? क्योंकि verb की first form ing plus object. ठीक है, तो a letter क्या हो गया मेरा? Object. Negative rule, subject के साथ has have, यहाँ पे not been आ जाएगा बस। नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी पूरा एज इट इज सेम है। शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंटरोगेटिव रूल, हैज हैव आगे सब्जेक्ट पीछे, हैज हैव आगे सब्जेक्ट पीछे। हैज हैव सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल, हैज हैव प्लस शी प्लस नॉट been verb की first form ing plus object. Has she not been writing a letter? Okay, now past tense. Okay, present हमारा हो गया. Let's begin with past tense. Tenses symbolizes the ever moving non-stop wheel of time which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of the past. Past, before, now. Past is divided into 4 categories: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Okay, now simple past. अब वापस से यहाँ पे हमारे 4 हैं: assertive, negative, interrogative and interrogative negative sentence. Now simple past used to indicate an action completed in the past. वो चीज जो ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी पास्ट में हम लोग कर चुके हैं, पास्ट में ही हो गया है, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे पास्ट यूज कर रहे हैं. सो इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम. समटाइम्स इट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम. यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट. आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. आई प्लेड फुटबॉल, ईडी लग गया है, प्लेड. आई प्लेड फुटबॉल, प्लेड, ठीक है. आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. तो यहां पे क्या है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म. शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. एसर्टिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. क्यों? क्योंकि
पास्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चलेगी इसमें, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप। शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, तो शी क्या है मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, अ लेटर इज माय ऑब्जेक्ट, तो शी रोट अ लेटर। नेगेटिव में क्या आ जाएगा डिडंट, शी डिडंट राइट अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट, तो शॉर्ट फॉर्म डिडंट, शी डिडंट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंस डिड आगे सब्जेक्ट पीछे, डिड शी राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डिड आगे सब्जेक्ट पीछे नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, डिड शी नॉट राइट अ लेटर। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो समझ जाओ यहाँ पे वॉज और वर की बात है और आईएनजी भी यूज होगा, ठीक है, पास्ट है तो वॉज वर यूज करेंगे, ठीक है। चलो, यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग टू, सॉरी, यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। I was driving a car, मैं कार चला रहा था, I was driving a car। Assertive sentence subject, she was writing a letter, वो लेटर लिख रही थी, she was writing a letter। she was busy at that time, वो उस वक्त बहुत ज्यादा बिजी थी। she was not writing a letter, a letter is the object, writing was हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, she मेरा सब्जेक्ट हो गया, नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस इसलिए आ गया। इंटरोगेटिव वॉज शी राइटिंग अ लेटर, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या आ जाएगा वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट है जैसे हमने वहां पे हैज हैव यूज किया था, प्रेजेंट में यहाँ पे परफेक्ट के साथ में हम हमेशा यूज करते हैं हैड पास्ट के लिए, ठीक है। चलो, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, यूजुअली अ लॉन्ग टाइम अगो। If two actions happened in the past, past perfect is used to show the action that took place earlier. She had written a letter, यहाँ पे assertive sentence है तो subject plus had plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा assertive sentence, ठीक है। चलो, अब नेगेटिव है तो she had not written a letter, she had not written a letter। had आगे सब्जेक्ट पीछे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है सब में सब्जेक्ट पीछे ही आ रहा है, ठीक है। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों में सब्जेक्ट पीछे आएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो हैड शी रिटन अ लेटर और हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, ओके। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब क्या हो गया, पास्ट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा हेड के साथ बीन, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, गॉट इट, समझ आ गया, सब्जेक्ट, ओके। यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर a certain point in the past and continued up to the some time in the past। सब्जेक्ट के साथ had been, अभी मैंने लिखवाया सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो रहा है assertive में, had been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और ऑब्जेक्ट, she had been writing a letter। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट had not been हो जाएगा बस यहाँ पे, had not been, she had not been writing a letter। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस had subject been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट, had she been, यहाँ पे भी
हैड आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, सब्जेक्ट हमारा पीछे आ गया, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, और हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर. ओके, नेक्स्ट इज आवर फ्यूचर. ठीक है, थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज फ्यूचर. अब फ्यूचर के बारे में सब बच्चों को पता है. टाइम, ठीक है, चलो, टेंस, past, present and future. Tenses are divided into three categories: past, present and future. Now future is divided into four categories: simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Time and tide wait for no man. बिल्कुल सही बात है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है. So a period of time following the moment of the speaking of writing is called the future tense. She will write a letter. अभी उसने नहीं लिखा है, but she will write a letter. यहां पे क्या यूज होगा बच्चा? will, shall और verb की फर्स्ट फॉर्म. This tense tells us about an action. किसके बारे में बता रहा है? एक्शन के बारे में. Which has not occurred yet. जो एक्शन अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, कुछ समय बाद होगा, अभी नहीं हुआ है. And will occur after saying or in future. कब होगा ये एक्शन? फ्यूचर में होगा. Will, shall verb की फर्स्ट फॉर्म. In future tense, helping verb shall is used with I and we. Shall कब यूज होगा? I और we के साथ में. Helping verb will is used with all others. और will सभी के साथ में यूज कर सकते हैं. When you are make a commitment or want someone or emphasize something, use of will, shall is reversed. Will is used with I and we, and shall is used with others. Okay. Now let us discuss again the rules. Okay. Assertive rule है सबसे पहले simple future. Positive subject के साथ क्या लग गया? Will, shall. Helping verb आ गई यहाँ पे will, shall की, verb की first form और object. She will write a letter. अभी नहीं लिखा है, she will write, बाद में लिखेगी. नेगेटिव सेंटेंस, she will not write a letter. यहाँ पे सब्जेक्ट will, हेल्पिंग वर्ब not हमारा हो गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, write वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, a letter हमारा ऑब्जेक्ट. will she write a letter. इंटीरोगेटिव है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, will she not write a letter. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे? विल, शैल के साथ में बी ऐड हो जाएगा, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. आईएनजी क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चलेगी ये बात. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन. ऑनगोइंग एक्शन, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, अभी तक चल रही है, कंटिन्यू है इसलिए. ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर. He will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock. कल वो 12 बजे मंदिर में स्वीट्स बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ओके, सो इन द एग्जाम्पल द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर. कब स्टार्ट होगा एक्शन हमारा? फ्यूचर में स्टार्ट होगा. एन एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यूड टिल सम टाइम इन फ्यूचर. और फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा, 12 बजे से अब कितनी भी बच सकती है, उसका आइडिया हमें नहीं है. We use the future continuous to talk about something that will be in progress and around a time in the future. Okay. Positive affirmative sentences. Subject के साथ will, shall use हो रहा है. Plus be plus verb की first form ing और object. She will be writing a letter. Negative sentence, subject will, shall. She will not be writing a letter. Interrogative sentence, will, shall आगे आ जाएगा, subject पीछे चला जाएगा. Interrogative यहाँ पर भी will, shall, helping verb आगे आएगी और subject पीछे चला जाएगा. तो will she not be writing a letter. Future perfect tense. अब देखो, has, have यूज किया था हमने प्रेजेंट में.
हैड हमने यूज किया था पास्ट में, अब सिर्फ हैव यूज करेंगे फ्यूचर। ठीक है, परफेक्ट के लिए ये सब। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, it is used to express an action which will happen, occur in future and will be completed by a certain time in future, और कुछ समय के अंदर अंदर ही वो complete हो जाएगा। We use the future perfect to say that something will be finished or a particular time in the future. They will have shifted the house by Sunday morning. वो लोग अपना मकान शिफ्ट कर लेंगे कब तक? संडे मॉर्निंग तक। ओके, संडे मॉर्निंग तक वो अपना मकान शिफ्ट कर लेंगे। ओके, पॉजिटिव विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शी विल हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल आगे, सब्जेक्ट पीछे। Will she have written a letter? Interrogative negative sentence. Will she not have written a letter? यहाँ पे verb की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, now future perfect continuous tense। ठीक है, future perfect continuous tense में आएगा हमारा will shall plus have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलो, सो इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल कमेंट at a fixed time in the future and will continue for some time in the future only. So if there is no time reference, then it is not a future perfect continuous tense. Without continued time reference, such sentences are future continuous tense. The future perfect progressive emphasis the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future. This time tomorrow I will be enjoying the cricket match in the stadium. अभी जो टाइम हो रहा है, this time tomorrow, इस वक्त जितनी अभी बज रही है इतने ही बजे मैं कल I will be enjoying, कल मैं क्रिकेट मैच एंजॉय करूंगी। कहां पर? स्टेडियम में। अभी नहीं कर रही हूं, कल करूंगी। इट ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शंस। किसके बारे में बता रहा है ये? प्लान्ड एक्शंस के बारे में। दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक। कितने समय के लिए रुक रहे हैं? वो आ रहे हैं और वो एक वीक के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन द प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। Will shall have been verb की first form plus ing. Okay, now she will have been, she subject, will हमारी helping verb, have been writing a letter. Okay, next is subject will shall not have been verb की first form ing and object. She will not have been writing a letter. अब वापस से will she have been writing a letter और will she not have been writing a letter, ये हमारा हो गया इंटीरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम आगे करते हैं will use और will के आगे साथ साथ will के साथ में सब्जेक्ट, तो will आगे आएगा। ओके ओके, सो स्टूडेंट फॉर दिस वी हैव फिनिश्ड टेंसेस आल्सो। ठीक है, आई होप आप लोगों को टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एवरीथिंग इज क्लियर। एक बार और अगर आप चाहो तो इन रूल्स को अपने रफ नोटबुक में कहीं पर लिखकर अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो और टाइम बाय टाइम आप इसको करेक्ट करके और अपने टेंसेस को बहुत अच्छे से परफेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।